हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज जो है 11th में एडमिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर बीए में एडमिशन के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सूचना सबसे पहले पहुँचे और आपका सपोर्ट हमको मिले। तो BSAB पटना के द्वारा ये स्पॉट एडमिशन से संबंधित सूचना है। स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है कि जाइए और डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। स्पॉट का मतलब एक जगह पर जाकर के डायरेक्ट एडमिशन लेना है कॉलेज में। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम लोग समझते हैं, बात करते हैं। तो बिहार में इंटर में एडमिशन के लिए बिहार सरकार ने एक वेबसाइट बनाया है OFSS, और इस पर जो है लोग अप्लाई करते हैं मैट्रिक पास विद्यार्थी, ताकि इंटर में एडमिशन हो सके। तो बिहार में जितने भी 10+2 स्कूल है या कॉलेज है तो उसमें एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड ये जो OFSS सिस्टम पर अप्लाई किया हुआ जितने एप्लीकेशंस होते हैं उसके नंबर के आधार पर उसका मेरिट लिस्ट बनाते हैं। उसमें किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस लिस्ट में आने के बाद जितने कॉलेज हैं उनका चॉइस जो विद्यार्थियों ने दिया है उसके आधार पर और नंबर के आधार पर उसको उस कॉलेज का आवंटन मिलता है, और जहां लिस्ट में नाम भेजा जाता है उस विद्यार्थी को वहां पर एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन लेने के बाद अगर आपका उचित जगह पर एडमिशन हो गया है जहां चाहते थे तब तो आप पढ़ाई करेंगे। अगर विद्यार्थियों को उसके मन लायक स्कूल नहीं मिला या कॉलेज नहीं मिला तो फिर वो स्लाइड अप का प्रोसेस करके आगे बढ़ने का एक प्रयास करते थे। कभी विद्यार्थियों को स्लाइड अप का मौका मिलता भी था, कभी नहीं भी मिला। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया फिर भी उनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं कर पाया समय पर। तो इन सब के लिए ये सूचना आई है, तो इसको अच्छा से समझें। इंटर 2021 से 23 सेशन में जो सत्र है 11th में नामांकन के लिए पूरे बिहार में 5,94,000 से अधिक सीट अभी भी खाली रह गई है। यानी जितना भी सीट पर सिलेक्शन हुआ है सब लगभग कॉलेज में भर गया, लेकिन अभी इंटर स्तरीय जो स्कूल है जहाँ पर टीचर का ऐसे अभाव भी है उनमें सीट अभी खाली रह गया है। विद्यार्थी उसको प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं, एडमिशन लेने को वहाँ पर इच्छुक नहीं रहते हैं। तो पहले कॉलेज सबका इच्छा होता है, लेकिन जब सीट भर जाए तो कहाँ जाएंगे, तो एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए इतना अभी सीट खाली पड़ा रह गया है। किस कॉलेज में कितना सीट खाली है इसका लिस्ट कल 3 तारीख को OFSS पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक जो एडमिशन हुआ है तो वो सीट भर गया है लगभग, लेकिन जहाँ जहाँ सीट खाली है जिसके हिसाब से विद्यार्थी फिर से अप्लाई कर सकेंगे, विद्यार्थियों को एडिट करने का मौका दिया गया है, ये समझिए। तो वो कैसे एडमिशन लेंगे, उस सीट खाली होगा जितना उसी पर ना आधार पर वो एडमिशन लेंगे। जहाँ सीट खाली ही नहीं बचेगा वहाँ पर एडमिशन लेने का क्या मकसद है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। वहाँ अप्लाई करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कल 3 तारीख को OFSS के वेबसाइट पर वो लिस्ट अपलोड कर दिया जाएगा कि किस, तो उसमें कैसे देखेंगे, ज़िला वाइज देखेंगे कि किस ज़िला में आप किस सब्जेक्ट को या आर्ट्स साइंस कॉमर्स आप सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप वहाँ पर जितने कॉलेज है स्कूल है सबका लिस्ट आ जाएगा। उसमें कितना सीट खाली है वो भी दिख जाएगा। हो सकता है ये ओपनली दिखे या हो सकता है कि आपके लॉगिन आईडी से इंटर करने के बाद दिखे, दोनों हो सकता है। अब कल क्या होगा ये अब हम नहीं बता सकते हैं। जो छात्र छात्रा 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन किए थे लेकिन किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, वो छात्र छात्रा जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो 4 से 6 के बीच मिलेगा, इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक चूँकि यहाँ पर आपको नहीं डाउनलोड होगा, क्यों क्लिक नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में हम यही लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट लॉगिन होगा, मांगेगा वहाँ पर आईडी और पासवर्ड। तो
वो डाल करके कैप्चा डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। फिर वहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और आपको पूछा जाएगा किस कॉलेज में आप करना चाहते हैं, तो उसको लोड करके उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दीजिएगा। तो जो छात्र छात्रा 11th में एडमिशन के लिए OFSS पर ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं या नहीं कर पाए थे, या फिर जिस छात्र छात्रा का किसी लिस्ट में नाम आया भी था और एडमिशन नहीं करा पाए थे, वैसे छात्र क्या करेंगे, तो उनके लिए कहा गया है कि OFSS के वेबसाइट से 4 से 6 के बीच तक वो ऑनलाइन आवेदन फिर से कर सकते हैं। जिनका नाम नहीं आया है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लोड करके जमा करेंगे, और जिनका नाम आया था या आवेदन ही नहीं किया था तो उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, यही कहना है। अब है कि जो छात्र छात्रा 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन नहीं किए थे और नाम आया भी था, एडमिशन नहीं कराने गए थे, वैसे छात्र छात्राओं को यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये तो बात बोल ही दिए। जो छात्र छात्रा कॉलेज में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे, अब पहला वाला केस, तो जमा जब करेंगे तो क्या होगा, तो जो छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन सभी छात्र छात्रा का मेरिट लिस्ट फिर बनेगा। जितने लोग जमा करेंगे एडमिशन के लिए, जैसे कि MB कॉलेज में ही कहिए कि इंटर में एडमिशन के लिए जितने लोग आएंगे तो वो उनका फॉर्म ले लिया जाएगा और फिर मेरिट बनेगा। कॉलेज फिर मेरिट या स्कूल बनाएगा, तो मेरिट बना करके वो 7/10 को सभी कॉलेज में ऑफलाइन वो जारी किया जाएगा कि हमारे यहाँ भाई 10 सीट खाली था, अब 50 लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसका मेरिट बना, और मेरिट बना करके उसका प्रकाशन कॉलेज स्तर पर, स्कूल स्तर पर किया जाएगा। जिस जिस कॉलेज में फॉर्म जमा किए होंगे उस कॉलेज में जाकर मेरिट लिस्ट देखना होगा, विद्यार्थी को देखना होगा कि मेरा लिस्ट में नाम आया कि नहीं। जिस छात्र छात्रा का नाम उस मेरिट लिस्ट में रहेगा वो छात्र छात्रा 7 से 9 तक फिर 3 दिन तक में उसी कॉलेज में जहां नाम आया है एडमिशन वो करा सकते हैं। जितने छात्र छात्रा का स्पॉट एडमिशन हुआ होगा उसका अपडेट 11/10 तक सभी कॉलेजों को कर देना है, ताकि बिहार बोर्ड को पता चले कि स्पॉट एडमिशन से कितने विद्यार्थियों का एडमिशन हो पाया। अब देखिए, ये चलते हैं हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, जहां BA BSc BCom के लिए एडमिशन चालू प्रोसेस हुआ है। तो इसमें भी उसी तरह का सिस्टम है। अभी यहाँ पर मेरिट लिस्ट से एडमिशन हो रहा था, अब कोटा के तहत एडमिशन को लेकर के लेटर दिया गया है। विद्यार्थियों को कहा गया है कि 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन के दौरान जो कोटा का जिक्र किए हैं, जिन्होंने किया है उनके लिए ही है, ये सबके लिए नहीं है। तो कोटा का जिक्र करने वाले कॉलेज में संबंधित कागजात जमा करेंगे। नहीं, आपको जाना है 5 तक फॉर्म लेकर के, और आपने जिस कोटा का, जैसे NCC का हो, स्पोर्ट्स का हो, या आर्मी का हो, या वार्ड का हो, जो भी कोटा आपने लगाया था, मेंशन किया था पहले ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में VKSU पर, उसको लगा करके आपको कॉलेज में जमा करना है। जब आप जमा कर देंगे, इसके बाद कॉलेज संबंधित छात्र का दाखिला लेकर उसे अपडेट करेंगे। तो अपडेट कैसे करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन तो होगा नहीं, तो जितने लोग कोटा में भी अप्लाई करेंगे उसका भी फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसका सिलेक्शन होगा कोटा के तहत। किसी का 1%, किसी का 2% सीट है, तो उसके आधार पर ही एडमिशन होता है। यहाँ भी आपका वो एडमिशन होने के बाद अपडेट करना होगा। उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में ही कोटा का जिक्र किया गया है। कोटा सिस्टम में NCC, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स, कल्चरल, डोनर, एक्स आर्मी, वार्ड कोटा, इस सब में आवेदन लिए गए हैं। इसका अलावे अन्य कोई कोटा कॉलेज में नहीं है। आगे का सूचना यह है कि मार्कशीट नहीं होने से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं हो रहा है। अभी PMS स्कॉलरशिप का बहुत ही क्रेज चल रहा है, तो बहुत विद्यार्थियों को मार्कशीट ही नहीं मिला है। ऐसे में वो कैसे काम करेंगे, ये सब सोचने वाली बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ TR मिला है, तो वो भी
दिक्कत हो गया है इस यूनिवर्सिटी में। ये पीएमएस में जो पैसा मिलता है 2000 से 90,000 तक की प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति। अलग अलग रेट है सबके लिए, किसको कितना मिलता है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये सरकार डिसाइड करता है। लिखा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम 90,000 तक की छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान की जाती है। जैसा खर्चीला आपका पाठ्यक्रम होगा, कोर्स होगा, वैसा पैसा मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार आवेदकों को राशि उपलब्ध कराती है। आवेदक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए आवेदन की सूचना पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थान के नोडल पदाधिकारी के लॉगिन पर प्राप्त होती है। अब जो लोग अप्लाई करते हैं वो संस्थान को मिल जाता है। संस्थान के नोडल अधिकारी का ये दायित्व होगा कि 15 दिनों के अंदर उनके संस्थान से संबंधित सभी पंजीकृत आवेदनों का सत्यापन कर ले। तो संस्थान में जितने भी विद्यार्थियों का लॉगिन आएगा उनको वेरीफाई करके अपडेट करना होता है, ताकि आवेदन में त्रुटि रहने पर इससे संबंधित सूचना ससमय आवेदक को दी जा सके और वह सुधार कर सके, ताकि विद्यार्थियों को सूचना भी मिले कि आपने सही किया या गलती किया है, और जब ये मिलेगा तो सुधार भी कर सकेगा समय पर। छात्रवृत्ति प्रदान के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, सरकार इसको कमेटी बनाएगी, जिसमें कौन कौन होंगे? उप विकास आयुक्त, अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, DWO एवं DPO सदस्य होंगे। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति या BC श्रेणी के एक जनप्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होंगे, जो पैसा देने का काम करेंगे। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा दिक्कत तो है ही है। मार्कशीट नहीं मिलने की वजह से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएँ प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना PMS कहते हैं इसी को, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने के बावजूद स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए छात्र छात्राओं को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है। TR को शैक्षणिक संस्थान से सत्यापित करके पोर्टल पर अपलोड करना पड़ रहा है। जिनको रिजल्ट नहीं है वो क्या करेंगे? तो TR है तो TR को ही फिर कॉलेज जा कर के साइन मुहर कराना पड़ रहा है। ये समस्या हुई है। B.Ed के कुछ छात्र हैं, उनका कहना है कि सत्र 19-21 के हम सभी छात्र हैं, हम सभी B.Ed प्रथम वर्ष की परीक्षा कई माह पहले ही दे चुके हैं, परंतु हम लोगों का मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है। B.Ed कॉलेज वाले की स्थिति बहुत ख़राब है। ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने पर प्रथम वर्ष का मार्कशीट पोर्टल पर मांगा जा रहा है। इधर स्नातक पार्ट 2 सत्र 17-20 के भी विद्यार्थियों ने बताया कि परीक्षा के लिए महीनों गुजर गए, परंतु विभाग द्वारा मार्कशीट अभी भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जबकि आपको पता हो कि मार्कशीट का सारा शुल्क एडमिशन के समय ही या फॉर्म भरने के समय ही कॉलेज यूनिवर्सिटी ले लेता है। छात्रों ने कहा भी है कि छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों को भी आवेदन करना है, परंतु मार्कशीट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इधर MCA सत्र 19-22 और 20-23 के छात्राओं ने बताया कि हम लोगों के परीक्षा भी विगत कई माह पहले ले जा चुकी है, लेकिन मार्कशीट नहीं मिला है, केवल TR के आधार पर काम हो रहा है। गौरतलब है कि परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही मार्कशीट का पैसा प्रति परीक्षार्थियों से ले लिया जाता है, परंतु रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राओं को मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय में विगत कुछ वर्षों से TR के आधार पर ही दूसरे वर्ष का परीक्षा फॉर्म भराया जाता है और परीक्षाएं ली जाती है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदक के माता पिता अथवा अभिभावक के वित्तीय वर्ष 19-20 एवं 20-21 के लिए सभी स्रोतों से अधिकतम कुल 2,50,000 रुपये से ज़्यादा आय नहीं होने चाहिए, यानी 2.5 लाख से कम होने चाहिए। गार्जियन का वो इनकम होता है, लेकिन वो विद्यार्थी के नाम से ही बनता है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मैट्रिक
प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्रा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर देना होगा कि कौन भर सकता है इस फॉर्म को। तो बताया गया है कि मैट्रिक के बाद जो भी विद्यार्थी हैं पास कर गए और किसी न किसी क्लास में वो पढ़ रहे हैं अध्ययनरत, यानी आपका एडमिशन हो गया है और आपकी पढ़ाई चालू है, वही छात्र छात्रा इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और बात है यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए जरूरी नहीं कि एक ही बार भरा जाए। जैसे कि कोई बच्चे 19-22 सेशन में है, अभी इसको स्पष्ट कर देते हैं कि 19-22 सेशन में है तो विद्यार्थी कब का फॉर्म भरेगा। तो 19 से 20 का भरेगा और 20 से 21 का भी भरेगा, और अगर 21 से 22 है तो वो भी भरेगा, लेकिन कम से कम 2 बार तो उसका भराएगा। तो आप लोग अभी सभी विद्यार्थियों का ऐसा गलती हमको लगता है कि सभी विद्यार्थियों ने किया है, क्योंकि विद्यार्थियों को जानकारी ही नहीं है कि वो कितने बार अप्लाई कर सकता है। अभी एक ही साथ 2 बार फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। आप देखिए सेशन क्या है आपका। अगर सेशन है आपका है 18-21 तो 18 से 19 एक सत्र के लिए अप्लाई करिए, 19 से 20 दूसरा सत्र के लिए अप्लाई करिए और 20 से 21 तीसरा सत्र के लिए अप्लाई करिए। तो आप देख लीजिए कि अप्लाई करने के सत्र जो है उस सत्र में आप आते हैं कि नहीं। अगर आप आ रहे हैं तो आपको तीनों के लिए अप्लाई करना है। यही अभी सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए शायद ही किसी लड़के ने ये 3 सत्र के लिए आवेदन किया हो, क्योंकि विद्यार्थियों को लगता है कि हम करंट समय में अभी जहाँ पर हैं हमको वहीं अप्लाई करना चाहिए, और वो ऐसा ही कर रहा है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को जानकारी हो गई होगी अब, तो आपको सभी सत्रों के लिए आवेदन करना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।